हम आपके आभारी हैं कि आपने बहुत गंभीर सवाल पर हमें अवसर दिया। मानवर, आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा कुंठित, हताश, निराश अगर कोई वर्ग है तो युवा वर्ग है। और मैं बार बार संसदीय कार्य मंत्री जी के सामने मानवर आपकी पीठ के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराता हूँ कि आप योग्य नहीं, योग्यतम अपनों को प्रचारित करते हैं। आत्म प्रचार में आप बहुत आगे हैं। तो आखिर उत्तर प्रदेश में संविधान प्रदत्त जो हमारे अधिकार हैं, आप उस पर क्यों कुठाराघात करते हैं? क्या आपकी मजबूरी है आउटसोर्सिंग कंपनियां? क्यों आप आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से नौजवानों को रोजगार देके उनके भविष्य को बर्बाद करने का आप क्यों प्रयास करते हैं? फिर जब मैं बार बार इस बात को लगातार 7-8 वर्षों से उठाता हूं, तो आपने पिछले ही सत्र में कहा था, आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा, आपने स्वयं प्रेस किया था संसदीय कार्य मंत्री जी ने कि उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स निगम बनेगा, जेम पोर्टल के माध्यम से नियुक्ति होगी, 3 साल से होगी, 16 से 20 हजार रुपये तक उनको न्यूनतम वेतनमान दिया जाएगा, आरक्षण का पालन किया जाएगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये आपने सितंबर महीने में बात कही और आज आप किस महीने में बैठे हैं? तो आप अटकाते लटकाते इधर उधर करते न्यायालयों तक में युवाओं के भविष्य के साथ को बर्बाद करने के लिए आप तरह तरह के यत्न और प्रयत्न करते रहते हैं। और आप कहे थे इसी हाउस के अंदर कि कोई निकाला नहीं जाएगा। आजमगढ़ के अंदर राजकीय मेडिकल कॉलेज चकरपानपुर में 100 से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आज वो 7-8 महीने से आंदोलनरत हैं, उनकी बात को कहीं सुनी नहीं जा रही है। तो मानवर, आप अपनी ही बात पे अधिक नहीं रहते। आपने कहा कैशलेस इलाज होगा, उनको सामाजिक सुरक्षा भी दी जाएगी और हर 1 से 5 तारीख तक उनको उनके सीधे खाते में रुपया चला जाएगा। कुछ प्रश्न आज 5 लाख से ज्यादा मानवर है तो बहुत ज्यादा। आप पूछ लो। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन्हें आप क्यों नहीं कर्मचारी मानते? क्यों नहीं संविदा और आउटसोर्सिंग के लोगों को आप नियमित क्यों नहीं करते? और आपके उत्तर प्रदेश के अंदर आज समान काम के लिए समान वेतन, जिन सरकारों को आप भ्रष्ट कहते थे, उन सरकारों में सफाई कर्मी 44,000 रुपया पाता है और आप जो बहुत बड़ी सरकार बनाते हो, राष्ट्रवादी कहते हो, उसमें आप 8 से 10 हजार रुपये पे उसको मानदेय दे रहे हो। इससे ज्यादा घुटन क्या हो सकती है? मानवर, आपने आज समय सीमा बनाई है। मैं एक कविता के माध्यम से आपके पीठ के सामने 4 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने संसद में कहा था, मैं आपकी पीठ के सामने कह दूं। मानवर, सुनते हैं पहले मन में हर ऋतु में बहार गाती थी, कलियों का तो कहना ही क्या, मिट्टी में खुशबू आती थी। ये भी ज्ञात हमें उपवन में कुछ ऐसे भौरे आए थे, सारा चमन कर दिया मरघट, अपने साथ जहर लाए थे। लेकिन अगर चमन वाले ही भौरों के रंग ढंग में अपनाएं, माली तुम ही फैसला कर दो, दोषी हम किसको ठहराएं। माली तुम ही फैसला कर दो, दोषी हम किसको ठहराएं। संसदीय कार्य मंत्री जी, आपसे सकारात्मक उत्तर की प्रतीक्षा में उत्तर प्रदेश का आउटसोर्स कर्मचारी आपके उत्तर का इंतजार कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा उत्तर देंगे जिससे उनके जीवन में खुशहाली आएगी। उत्तर माननीय मंत्री जी, जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर दीजिए, शायरी नहीं करें। माननीय अध्यक्ष जी, आपने कोई सवाल तो किया नहीं माननीय। चलिए, धन्यवाद। और जहां तक नियमित करने का सवाल है माननीय, तो आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में 3 शासनादेश, एक 2010 की निवर्तमान सरकार ने जो जारी किया माननीय, वो भी शासनादेश ये कहता है कि आउटसोर्स के कर्मचारी को हम नियमित नहीं कर सकते। और 2016 की सरकार, जो आपकी सरकार थी, वर्तमान जो व्यवस्था है माननीय, उस समय की जो अधिसूचना है उसके आधार पर संचालित हो रही है, उसके आधार पर संचालित हो रही है वर्तमान व्यवस्था। अभी माननीय, जो सितंबर में जो तीसरी व्यवस्था हमारी सरकार ने लाई, जो कारपोरेशन बनाकर जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, जो उनके तरफ से तमाम शिकायतें आती थी माननीय, माननीय सदस्यों के तरफ से भी तमाम शिकायतें जो आती थी माननीय, सरकार ने उसका संज्ञान लिया और कारपोरेशन बनाने का निर्णय लिया माननीय, कि ताकि इनके साथ कोई
वही बता रहे हैं, वही बता रहे कोई हक तलफी न हो, इनके साथ वही कोई बता रहे हैं। बेईमानी न हो मान्यवर। उस आधार पर आज की तारीख में हम आगे बढ़ रहे हैं मान्यवर। और माननीय उच्च न्यायालय के भी आदेश है मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय के भी आदेश है मान्यवर, हम उसका पालन कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मान्यवर पूरे सदन को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि अभी दिल्ली की सरकार, माननीय श्री मोदी जी की सरकार ने 4 कोड लाने का निर्णय किया है मान्यवर। और बहुत ही कम समय में श्रम सेवाएं हैं मान्यवर, उसमें बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है मान्यवर। आगे और भी बदलाव मिलेंगे। बाकी कारपोरेशन के बारे में जो हमने पिछले सदन में कहा था, उसका हम पालन कर रहे हैं। और एक भी आउटसोर्स के कर्मचारियों के खिलाफ कोई हक तलफी नहीं होगी, उनके साथ कोई बेईमानी नहीं होगी। हमारा निगम जो कहता है उसके आधार पर हम व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। प्रश्न संख्या 5 श्री सर्वेश सिंह। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता